और वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों के बीच किसानों की चिंता सबसे अहम सवाल बन जाती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर उठ रही आशंकाओं पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ और दो टूक संदेश दिया है। सरकार का दावा है न किसानों के हितों से कोई समझौता हुआ है और न ही देश के संवेदनशील कृषि क्षेत्र खोले गए हैं। शून्य शुल्क पर बढ़ते भारतीय निर्यात और सुरक्षित घरेलू बाजार के बीच ये समझौता भारत के लिए क्या अहम मायने रखता है, आइए आपको कृषि मंत्री के बयान और इस डील की पूरी तस्वीर के जरिए इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का ढांचा भारतीय किसानों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है, जबकि भारत ने अपने किसानों और कृषि क्षेत्र की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने साफ कहा कि इस डील के तहत किसी भी प्रमुख फसल, फल, डेयरी उत्पाद या मसाले को अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोला गया है, यानी भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्रों पर कोई समझौता नहीं किया गया है। साथ ही ऐसे किसी भी कृषि उत्पाद को डील में शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो। हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, किसान हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को कोई विशेष रियायत नहीं दी है। उन्होंने विस्तार से उन उत्पादों का भी जिक्र किया जिन पर किसी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, एथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा दूध, पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर, ऑयल, पनीर और चीज जैसे किसी भी डेयरी उत्पाद का आयात भारत में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मसाले भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि कई भारतीय कृषि उत्पाद अब अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर शून्य कर दिया है, जिससे भारत के निर्यात को और बढ़ावा मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के मसाला निर्यात में 88% की बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का टैरिफ प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में काफी कम यानी 18% है। इस समझौते से महिला स्वयं सहायता समूहों की आय और जीवन स्तर में भी सुधार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिम समझौते के सफल होने पर अमेरिका कई वस्तुओं पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ हटा देगा। इनमें जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे तथा विमान के पुर्जे जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे भारत के उद्योग और निर्यात को और मजबूती मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब तक अमेरिका सहित कुल 9 मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA किए जा चुके हैं और कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ये सभी समझौते 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ
अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।